नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई हो रहा है तो हो जाएं सावधान। किडनी और सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है यूटीआई। अधिक जानकारी के लिए सेहत के नंबर 8860104040 पर तुरंत कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत आपका। शुक्रिया जी। और जिस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे वो कॉमन तो है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूटीआई, जिसे हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि कम या ज्यादा लोगों को इसके बारे में ज्ञान तो है जी, लेकिन लक्षण क्या है, कारण क्या है, और एक बात ये भी कि बहुत सारे ऐसे भी सवाल होते हैं कि सेक्स के बाद क्या यूटीआई की समस्या बढ़ जाती है। महिलाओं में खास करके यूटीआई जो है कब बढ़ता है और क्यों बढ़ता है, और खासकर वो जो गर्भवती महिलाएं हैं। जी जी, देखिए बहुत अच्छा आपने विषय लिया है और सभी दर्शकों से कहूँगा ध्यान से सुनिए थोड़ा सा, क्योंकि अच्छी बातें बताने वाले हैं आपको, जैसे हर शो में बताते हैं। यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मुख्य रूप से ऐसे कहें, जो मॉडर्न भाषा में कहें तो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो आपके यूरिनरी सिस्टम के किसी भी हिस्से में उसको जा कर के प्रभावित कर सकता है। जो हमारा यूरिनरी सिस्टम जो उसमें कई चीज़ें हैं, किडनी होती है उसमें, फिर उसमें जो यूरेटर्स होते हैं, जो नली होती है जो ब्लैडर के अंदर यूरिन जिसमें आता है, उसके साथ साथ फिर यूरेथ्रा होता है यानी कि जो यूरिनरी पैसेज जिसको हम कहते हैं। तो किसी भी एरिया में अगर आपको इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको यूटीआई बोलते हैं। जहाँ तक लक्षणों की बात करें तो मुख्य लक्षण तो होता है कि यूरिन में बहुत जलन होती है रोगी को, जो ना पेशेंट को यूरिन पास करते समय कभी कभार बहुत तेज़ दर्द होता है, बार बार यूरिन पास करने की इच्छा होती है, कई बार प्रेशर लगाने पर भी यूरिन नहीं निकलता है पूरा, और यूरिन का कलर कई बार गहरा पीला डार्क येलो हो जाता है। लोअर एब्डोमेन में नाभि के नीचे की पेन भी हो सकता है, और अगर इन्फेक्शन किडनी तक पहुंच जाता है कई बारी तो बुखार आता है, फीवर आता है ठंड के साथ, जैसे मलेरिया में चिल्स होती है ना, उस तरह का। यूटीआई के अगर हम कारणों की बात करें, जैसे आपने पूछा, तो आयुर्वेद के अनुसार तो हम अगर मुख्य रूप से देखें तो पित्त इसका मेन कारण है। और यूटीआई जो है गर्मी, जैसे हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में हीट बढ़ जाए उसके कारण ही होती है। और इसमें होता क्या है कि जब पित्त बढ़ेगा तो सूजन आ जाएगी, जिसको इन्फ्लेमेशन बोलते हैं आज की भाषा में। अनेक प्रकार के लक्षण उसमें फिर पैदा हो जाते हैं इसके कारण। मॉडर्न मेडिसिन के अनुसार यूटीआई आमतौर पर जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और ज़्यादातर जो है आपने सुना होगा ई कोलाई एक बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से हमारा जो यूरिनरी पैसेज है उसके ज़रिए ये अंदर प्रवेश करता है और फिर यूरिनरी ट्रैक्ट को प्रभावित करता है। क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ा कारण है लैक ऑफ हाइजीन। प्रॉपर जो है हाइजीन नहीं है, साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखते जेनिटल एरिया में, तो हो सकता है। पानी जो लोग कम पीते हैं उनको अलग, कम पानी पिएंगे तो पित्त बढ़ जाएगा। या फिर जो है यूरिन को फोर्सफुली आप रोक के रखते हैं, कि लोग होल्ड करके काफ़ी देर तक यूरिन नहीं जाते हैं। या किडनी स्टोन अगर आपके हो गए हैं उसके कारण भी हो सकता है। डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स को भी अक्सर यूटीआई के जो देखा गया है। और सेक्सुअल कांटेक्ट अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स खास तौर से होता है उसके कारण भी होता है। तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स की बात मैं जो बार बार कह रहा हूँ आपको, इसका मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल काफ़ी सारे केसेस हमारे पास आ रहे हैं इस तरह के। खास तौर से महिलाओं में अधिक चांसेस रहते हैं, और महिलाओं में जो गर्भ निरोधक कुछ यंत्र भी लगाते हैं ना, कुछ आजकल डिवाइस लगाते हैं अंदर, कुछ उनसे भी इन्फेक्शन उनको हो जाता है, वो सूट नहीं करता किसी किसी को। और इसलिए जो है सेक्सुअल इंडल्जेंस के दौरान प्रिकॉशन रखना और साफ़ सफाई रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये केवल यूटीआई तक सीमित नहीं है, और गंभीर इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं बड़े खतरनाक। और विशेष रूप से जो गर्भवती महिलाओं का आपने पूछा, तो डेफिनेटली उनको कुछ ज़्यादा केयरफुल रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन्स में कुछ बदलाव होता है, तो उसके कारण भी हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, जो बैक्टीरिया उसमें ईजीली प्रवेश कर सकते हैं, उनको मौका मिलता है। और यूट्रस का साइज़ जब बढ़ता है प्रेगनेंसी में तो थोड़ा ब्लैडर पर दबाव पड़ता है, तो कई बार पूरा ब्लैडर खाली नहीं होता जब आप यूरिन पास करने जाते हैं। दैट ऑल्सो कॉजेज़ कि उसके कारण भी इन्फेक्शन, जब यूरिन वहाँ रह जाता है ब्लैडर में तो वो भी इन्फेक्शन का एक कारण बनता है।
तो बड़े विस्तार से हमने बात की है, लेकिन अभी आप ध्यान से सुनते रहिए। अभी आपको बताने वाले हैं कि क्या खान पान में आप बदलाव कैसा करें, क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं जिससे कि आप इस रोग से बच भी सकें, और अगर रोग हो गया तो क्या करें उसमें। बिल्कुल, तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, क्या महिलाओं को ही यूटीआई होता है या फिर पुरुषों में भी ये देखा गया है, और क्या बच्चों में भी यूटीआई होने के चांसेस होते हैं? साथ ही साथ यूटीआई और डाइट का कनेक्शन भी समझना चाहेंगे कि किस तरीके से डाइट में बदलाव किया जाए जिससे कि यूटीआई का खतरा जो है वो कम हो। देखिए, जैसा मैंने पहले बताया, महिलाओं में यूटीआई होने के चांसेस डेफिनेटली पुरुषों से अधिक होते हैं। इसका मुख्य कारण तो यही है कि जो यूरिनरी पैसेज है महिलाओं का, जो यूरेथ्रा जिसको बोलते हैं, तो यूरेथ्रा उनका छोटी साइज़ का होता है, जिससे बैक्टीरिया जो है ब्लैडर तक पहुंचने में उनको समय ज़्यादा नहीं लगता। इजीली बाहर से कोई भी इन्फेक्शन कैच कर सकती हैं, खासतौर से पब्लिक टॉयलेट वगैरह में अगर गए। दूसरा क्या है, यूरेथ्रा और एनस के बीच की जगह भी बहुत थोड़ी होती है, तो यानी कि जो एनल कैनाल से अगर कई बार हमारे स्टूल में ई कोलाई बड़ा कॉमन होता है, वहाँ से भी वो वेजाइना में प्रवेश कर सकता है। और तीसरा जो है, सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान बैक्टीरिया जो यूरेथ्रा में आराम से जो है धकेले जा सकते हैं इसीलिए, क्योंकि अगर पुरुष को कोई इन्फेक्शन होगा तो वो उधर जा सकता है। और चौथा जो मैं कहूँ तो हार्मोनल बदलाव महिलाओं में होता रहता है। पीरियड्स आते हैं हर महीने, कुछ चेंजेस होते हैं, फिर मेनोपॉज का टाइम आता है, उसमें एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है, तो फिर यूटीआई का रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाता है। और बच्चों में डेफिनेटली, बच्चों में भी यूटीआई हो सकता है। कभी कभी तो काफ़ी सीरियस केसेस हमारे पास आते हैं बच्चों के, ख़ास तौर से जन्म से 5 साल के जो बच्चे हैं उनमें भी देखा गया है। और लड़कियों में जैसे महिलाओं में होता है, तो ऐसी जो यंग लड़कियां हैं उनमें भी जो है, जो बच्चियां हैं जो, उनमें भी होता है। और उन बच्चों में जिनके यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई कंजेनिटल प्रॉब्लम हो, आजकल ऐसे भी केसेस आ रहे हैं कि कंजेनिटली कुछ ना कुछ यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं कोई समस्या उनको जन्म से ही है। तो यूटीआई के जो लक्षण इनमें बच्चों में ख़ास तौर से अगर मिलेंगे आपको, तो एक तो बुखार बच्चों को हो जाता है। बच्चे छोटे कई बार बता नहीं पाते क्या हो रहा है, तो अगर बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, उसमें इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन है, बार बार वो यूरिनरी प्लेस को टच करता है, वहाँ हाथ लगाता है, या पेट में दर्द हो जाता है, यूरिन में अगर उसका कलर चेंज हो रहा है, कुछ एक्स्ट्रा स्मेल, बदबू टाइप की उसमें आ रही है, तो फिर इसको हमें ज़रूर गौर करना चाहिए। यूटीआई के दौरान पित्त को कम करने वाली डाइट की, जो आपने डाइट की बात की, उसका हमें हमेशा उसको ध्यान रखना है। ज़्यादा पानी पिए, कम से कम 8-10 गिलास पानी रोज़ पीना चाहिए, ताकि जो बैक्टीरिया फ्लश आउट हो सके यूरिन के माध्यम से। खीरे का जूस बहुत बढ़िया है, तरबूज का जूस पी सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं। इसके अलावा जीवा का आंवला जूस, एलोवेरा जूस, ये तो बहुत बढ़िया काम करता है। नींबू पानी पिएं, छाछ पिएं, जौ का पानी और सत्तू पी सकते हैं। जो कॉफ़ी, चाय, अल्कोहल, टबैको, ये नहीं लेना, ये हीटिंग करता है, बहुत ख़राब होता है और ब्लैडर को इरिटेट भी करते हैं। और इसी के साथ साथ जो पित्तवर्धक भोजन, तीखा, स्पाइसी फूड जो होता है, वो भी ब्लैडर में जलन पैदा करके फिर वहाँ पर सूजन पैदा कर सकता है, इन्फ्लेमेशन पैदा कर सकता है। और बार बार हम कहते हैं आपको, ये तो आपको याद ही हो गया होगा, जंक फूड नहीं खाना है, प्रोसेस्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ये भी जो है यूटीआई को और अधिक बढ़ाती हैं। तो अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, बार बार यूटीआई होना क्या संकेत देता है, और ये भी समझना चाहेंगे कि अगर यूटीआई को हम इग्नोर करते हैं तो क्या कैंसर का खतरा बढ़ सकता है? आयुर्वेद में किस तरीके से इलाज किया जाता है, किस तरीके से उपचार है, ये कुछ जो है चीज़ें हमें बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ा जो कारण जो हमने पहले भी बताया कि साफ सफाई ना रखना, ये जो बहुत इम्पोर्टेंट है, और अनप्रोटेक्टेड सेक्स, ये मैं इसके पहले भी इसका जिक्र कर चुका हूँ। आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो पित्त दोष और यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर आम जम जाता है, आम के बारे में हम बार बार बात करते हैं, तो ये इसके कारण हैं। तो डेफिनेटली जिन लोगों की रोग प्रतिरोधक शक्ति, जिसको हम इम्यूनिटी पावर कहते हैं, कमज़ोर होती है, उनको यूटीआई बार बार होगा, या जो लोग ये प्रिकॉशन नहीं लेंगे साफ़ सफाई वगैरह का, उनको बार बार डेफिनेटली हो सकता है। और यूरिनरी ट्रैक्ट के जो इन्फेक्शन हैं बहुत ज़िद्दी होते हैं। हमारे पास तो ऐसे पेशेंट आते हैं कि वो एंटीबायोटिक कई बार खा चुके हैं, खाते हैं, थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता है, 2-3 महीने में फिर दोबारा हो जाता है, तो साल में 3-4 बार हो जाता है।
जीवा में यूटीआई के जो रेकरेंट केसेस यानी कि जो बार बार मूत्र मार्ग में जिनको इन्फेक्शन होता है, ऐसे हज़ारों रोगी आते हैं और बड़ी अच्छी खबर ये है कि वो ठीक होकर के जाते हैं हमारे यहाँ पर। आयुर्वेदिक तरीके से सफल उपचार हम उनका करते हैं। यूटीआई को डेफिनेटली निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि समय रहते इसका उपचार सही से नहीं किया जाएगा तो कैंसर भी बन सकता है इसका, वहाँ यूरिनरी ट्रैक्ट में कैंसर, क्योंकि कोई भी जब हमारी सेल्स काफ़ी लंबे समय तक इरिटेटेड रहती है तो कैंसरस सेल बन सकती है। और आयुर्वेद में यूटीआई का अगर चिकित्सा की बात करें तो मूत्र वह स्रोतस हम इसको बोलते हैं, तो उसमें दुष्टि यानी कि उसमें कोई किसी तरह की इम्प्योरिटी आ गई है। आयुर्वेद में मुख्य रूप से तो पित्त को शमन करने के लिए पर्सनलाइज्ड मेडिसिन हम देते हैं, साथ में सूजन कम करने के लिए और मूत्र वह स्रोतस यानी कि जो चैनल्स हैं उनको साफ करने के लिए भी हम दवाइयाँ देते हैं, पाचक अग्नि को ठीक करने के लिए और साथ में रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने के लिए मेडिसिन दी जाती हैं। इसके अलावा पंचकर्म थेरेपीज़ के द्वारा भी यूटीआई का उपचार किया जाता है, साथ में पर्सनलाइज्ड डाइट, लाइफस्टाइल, माइंड वेलबींग और योगासन वगैरह सब पूरा एक कंप्लीट होलिस्टिक ट्रीटमेंट हम हर रोग का आयुर्वेद में करते हैं। यूटीआई में कॉन्स्टिपेशन भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है, तो उसमें भी हमें ध्यान रखना है। रोगियों का यदि पेट साफ नहीं हो रहा है तो आपको कुछ छोटा मोटा लेग्जेटिव लेना चाहिए, जनरल आयुर्वेदिक, जैसे जीवा का त्रिफला टैबलेट है, त्रिफला चूर्ण है, साफ टैबलेट है, ये ले सकते हैं। तो अगर यूटीआई से आप पीड़ित हैं या किसी भी तरह का आपको यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई और समस्या है तो उसका उपचार भी जीवा में बहुत अच्छी तरह से किया जाता है। आपको केवल सेहत के नंबर पर कॉल करके हमारे डॉक्टर से संपर्क करना है और वो आगे का आपको पूरा मार्गदर्शन करेंगे। और इसी के साथ हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं, मंजीत सिंह है लुधियाना से। मंजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल करिए। नमस्कार डॉक्टर साहब, बात कर रहा हूँ मैं। मेरी उम्र 35 साल है। मेरी मिसेस को क्या है कि यूरिन कुछ इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, जैसे वो टॉयलेट वगैरह जाते हैं काफ़ी जलन रहती है उस समय, तो उन्हीं को इसके बारे में पता करना था कि मतलब ये कुछ इन्फेक्शन है तो इसका कोई ट्रीटमेंट अभी लेना चाहिए या आयुर्वेद में कोई उपचार हो इसका। डेफिनेटली देखिए, अगर आप हमारा ये शो देख रहे हैं तो आज हमने इसी विषय पर विस्तार से बातचीत की है और जैसा मैंने बताया अभी, अगर आपने शायद सुना नहीं हो तो दोबारा से बताता हूँ कि पित्तवर्धक चीज़ें बिल्कुल बंद कर दें। कोई भी गर्म तासीर वाली चीज़ें, चाय, कॉफ़ी, मिर्च मसाला, खट्टी तीखी चीज़ें, पानी पिएं, नारियल पानी पिएं, तरबूज का रस या तरबूज खा सकते हैं, खीरा खा सकते हैं, इससे भी काफ़ी रिलीफ आएगा। लेकिन क्योंकि एक रोग ऑलरेडी आ चुका है तो फिर डेफिनेटली एक बार हमारे डॉक्टर से आपको बात तो करनी पड़ेगी। जहाँ पर भी हैं, हमारे पूरे भारतवर्ष में क्लिनिक्स भी हैं और हमारा जो टेलीमेडिसिन फैसिलिटी है वो तो आपको बार बार बताते हैं, वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेलीमेडिसिन हम चलाते हैं और पूरी दुनिया के पेशेंट्स को रोज़ हम ऑनलाइन कंसल्टेशंस देते हैं, तो आप भी इसका फ़ायदा उठाइए। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं जो है 8860104040 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। मोरिंगा पाउडर के फायदे क्या हैं? इसका सेवन कौन कर सकता है? किसको संभल कर मोरिंगा खाना चाहिए, बताएंगे डॉक्टर चौहान। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए, अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, मोरिंगा पाउडर के फायदे क्या हैं और किसे संभल कर खाना चाहिए और किसे खाना चाहिए? जी, देखिए बहुत ही ट्रेंडिंग में है आजकल मोरिंगा पाउडर। जीवा में भी हम बनाते हैं इसको, बड़ा अच्छा प्रोडक्ट हमारा, काफ़ी इसकी जो ऑनलाइन भी अवेलेबल है। सहजन के जो पत्ते होते हैं, सहजन की फली आपने ड्रम स्टिक सुनी होगी, उसका चूर्ण बनाते हैं। तो एक तरह से तो सुपर फूड के रूप में तो आजकल बहुत पॉपुलर है ये, काफ़ी फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स कह सकते हैं इसको हम कहते हैं। इसके जो सहजन के सूखे पत्ते हैं उनका चूर्ण बनाया जाता है। इसमें कई तरह के विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स, अमीनो एसिड सब जो आजकल चल रहा है ना चर्चा में, वो सब इसमें काफ़ी मात्रा में होते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है और इसके अलावा जो है जो हमारी इम्यूनिटी को, जो रोग प्रतिरोधक शक्ति को ये इम्प्रूव करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। डायबिटीज़ के पेशेंट्स को भी लाभ पहुंचाता है और जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, लिवर से कोई प्रॉब्लम है, फैटी लिवर है, उसमें भी लाभदायक है। ख़ास तौर से अगर आप चाहते हैं सुंदर दिखना, त्वचा और बाल आपके अगर सुंदर रहें तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। नॉर्मली सुबह खाली पेट 1 चम्मच पाउडर इसका
या तो पानी में ले लीजिए, या स्मूदी वगैरह आजकल बनाते हैं, या छाछ में भी ले सकते हैं, दूध के साथ ले सकते हैं, जैसे भी सेवन करना चाहें कर सकते हैं, या खाने के बाद, लंच के बाद भी इसको ले सकते हैं। और इसके अलावा जैसे आपने पूछा कि कौन इसका सेवन ध्यान से करें, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉपर मात्रा में लेंगे और सही समय से लेंगे, सही अनुपान से लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। केवल गर्भवती महिलाएं जो होती हैं उनको हम हमेशा कहते हैं कि कोई भी चीज़ हो जो सबके लिए अच्छी है, उनको थोड़ा ध्यान से उसका सेवन करना चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि जीवा में बहुत अच्छी क्वालिटी का मोरिंगा आपको मिलता है, ऑनलाइन भी आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। और अब हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, मनीष हिमाचल प्रदेश से। मनीष, बहुत बहुत स्वागत है आपका, सवाल करिए। हाँ जी, नमस्कार सर। जी नमस्कार। हाँ जी सर, मुझे ना कि कब्ज की प्रॉब्लम है सर, मुझे 1 साल से हुआ है सर, मुझे बहुत दिक्कत बनी रहती है। देखिए, कब्ज़ की प्रॉब्लम को हल्के में मत लीजिए। पहली बात तो कुछ लोग बड़ा लाइटली लेते हैं, और कुछ लोग तो केवल जो है कोई लेग्जेटिव आजकल बहुत मिल रहे हैं जो कि पेट साफ़ करने के चूर्ण है, वो ठीक है, वो ले सकते हैं। आयुर्वेद में हम भी बनाते हैं, मुक्ति चूर्ण है हमारा, साफ टैबलेट है, त्रिफला है, सिद्ध हरित की है, कई तरह के हम अच्छे लेग्जेटिव बनाते हैं, बढ़िया, जिसका कोई नुकसान नहीं है, तो वो तो हम भी सजेस्ट करते हैं। लेकिन मेन चीज़ है कि कब्ज़ हो क्यों रही है, उसको जब तक ठीक नहीं करेंगे तो फिर लेग्जेटिव पूरी लाइफ तो खाएंगे नहीं आप। रोग की जड़ को ठीक करना है। कई बार जो है आंतों में ड्राइनेस हो जाती है, कई बार आंतों की मूवमेंट कमज़ोर हो जाती है, कभी कभार आम जम जाता है। तो जो भी आपका कारण है उसके अनुसार हमारे यहाँ चिकित्सा की जाती है, और बहुत बड़ा अच्छा उपचार है। जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि पेट के रोगियों के लिए तो जीवा में बहुत अच्छी औषधियाँ हमने बनाई हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। IBS हो, कोलाइटिस हो, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो, दुनिया की लंबी लिस्ट है। बिल्कुल निश्चिंत आप जीवा में संपर्क करें, हमारे डॉक्टर्स काफ़ी एक्सपर्ट हैं ऐसे रोगों को ठीक करने में। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू जी। हमारे दर्शकों को आज भी आपने बहुत लाभदायक और सरल उपाय बताए हैं, और मुझे उम्मीद है कि आज भी हमारे दर्शक बहुत खुश हुए होंगे। थैंक यू। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल है तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें, और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/जीवा आयुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।